सुजानगढ़ शहर के एनके लोहिया स्टेडियम में पीएम नरेंद्र मोदी का वर्चुअल कार्यक्रम सैकड़ों लोगों ने सुना। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाने में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इस अवसर पर 17,000 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का राजस्थान के लिए शिलान्यास व लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कार्यक्रम में विधानसभा प्रधान संतोष मेघवाल, सभापति नीलोफर गोरी, आयुक्त दिलीप शर्मा, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयश्री राधेश, मंडल भाजपा के अध्यक्ष भागीरथ तरवा, गिरधारी लाल कांटीवाल, महावीर सिंह पार्वतीसर, पार्षद मनोज पारिक, रविंद्र पांडे, बीजेपी नेता कमल दाधीच, पार्षद रियोम खोड़, भाजपा नेता नरेंद्र गुजर, युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित मोशोन, बुद्धि प्रकाश सोनी, एडवोकेट मनीष कोठड़िया आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पीछे की तरफ की कुर्सियां खाली पड़ी नजर आई। कार्यक्रम में अगर भाजपा कार्यकर्ताओं की शहर की पूरी भीड़ आती तो कुर्सियां खाली नजर नहीं आती। वहीं भाजपा नेता संतोष मेघवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश और दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है और भारत विकसित देशों की श्रेणियों में आ रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता के प्रति समर्पण भाव को दर्शाता है। निश्चित तौर से आज इस प्रकार से जो भव्य कार्यक्रम किया गया था और मोदी जी के द्वारा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो शानदार तरीके से जो काम किए गए थे, आज उनका शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया था और पूरे राजस्थान में हर जगह कार्यक्रम किया था। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। डबल इंजन की सरकार बनी है और आगे बने, उसके लिए एक संदेश दिया है लोगों को कि हर व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को और हर एक आम नागरिक को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। कैसे हमारा भारत विकसित हो, कैसे हमारा राजस्थान विकसित हो, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और निश्चित तौर से 2047 तक हमारा भारत विकसित होगा। आज हम सब ने ये संकल्प लिया है। यहाँ पे सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, सभी अधिकारीगण उपस्थित थे और बड़े शानदार तरीके से कार्यक्रम हुआ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का और राजस्थान के सम्माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का। सुजानगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी बाजार बंद की अपील का मिला जुला असर देखने को मिला। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने बाजारों में सुबह सुबह खुली हुई कुछ दुकानों को बंद करवाया। वहीं अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह स्वतः बंद नजर आए, लेकिन 11 बजे के बाद कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान फिर से खुलने लगे। किसान संगठनों ने एडवोकेट बनवारी लाल बिजानिया, राम नारायण रुलानिया, किसान सभा के तेजपाल गोदारा, राम कुमार मेघवाल, जगदेव बेड़ा, विक्रम रुलानिया, महबूब बड़गुजर, मुमताज काजी, सदीक, आमीन खां, सलीम, एडवोकेट गंगाधर मुंड, साबिर कादरी सहित अनेक लोगों ने ट्रैक्टर और बाइक पर सवार होकर सांकेतिक प्रदर्शन किया और बाजार बंद करवाने में योगदान दिया। वहीं दोपहर में उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम 12 सूत्री मांगों को लेकर किसानों की ओर से ज्ञापन दिया गया। इस दौरान अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं बाजार बंद के दौरान एक दो जगहों पर व्यापारियों के साथ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की जिद बहस भी हुई। शाम को बाजार लगभग सामान्य नजर आए। आज किसान संघ की ओर से पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है। जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा किसानों पर निर्दयता बरती जा रही है, उसको देखते हुए पहले से ही 16 तारीख को भारत बंद का आह्वान रखा गया था, जिसके तहत आज सुजानगढ़ को भी बंद रखा गया है और हमारे व्यापार मंडलों के द्वारा सर्वसहमति से सहयोग किया गया है और उनकी सहमति से ही बंद करवाया गया है। निश्चित रूप से किसानों की जीत होगी और ये केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाए और हमारे किसानों की फसल का MSP है वो तय की जाए। ये मोदी जी कहते हैं हम वो गारंटी देते हैं, वो गारंटी देते हैं। कभी किसानों के धान की आपने गारंटी दी? MSP की गारंटी दी? कभी नहीं दी। ये जो इन्होंने जो अभी पंजाब और हरियाणा में जो तानाशाह किया जा रहा है, जिस तरह से बम बरसाए जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे हम कोई आतंकवादी है किसान, जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा का विवाद कर दिया है। उस तरह से देश के विकास पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, देश के गरीब किसानों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, अगर इस तरह से आपने किसान और मजदूर वर्ग पर अत्याचार किया तो आपकी आने वाले चुनाव में एक भी सीटें इस तरह का तानाशाह नहीं चलेगा, आपकी सीटों को मुंह देखना मुश्किल हो जाएगा। हमारी मांगे है MSP को लेकर के गारंटी कानून बनाया जाए और 16 तारीख को राष्ट्रीय व्यापी बंद का आह्वान किया गया था और जो खट्टर और मोदी किसानों पे जो अत्याचार कर रहे हैं, इनका हम पूर्ण विरोध करते हैं
और आगे भी करते रहेंगे। जो भी मोदी सरकार किसानों को अपने तानाशाही रवैये के कारण रोकना चाहती है, ये हमें किसान कभी भी सहन नहीं करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव सोभासर में फतेहपुर रोड पर बने NH-58 के टोल नाके को किसानों ने बंद करवा दिया। केंद्र सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेता दीनदयाल गुलेरिया ने बताया कि जब तक किसानों की मांगे नहीं मानेंगे तब तक टोल को बंद रखा जाएगा और जरूरत पड़ी तो किसानों के साथ दिल्ली जाकर विरोध प्रदर्शन में भाग लिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान ओम प्रकाश डूडी, राजकुमार ढाका, सुरेंद्र राव, नरेंद्र गुलेरिया, विजयपाल गुलेरिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। संयुक्त किसान मोर्चे के भारत ग्रामीण बंद के आह्वान पर आज सालासर के जितने भी आसपास टोल नाके लगने वाले थे उनको खरी करवा कर वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंक कर किसानों की मांगे पूरी करने की मांग की है। पुलिस प्रशासन ने इस घमंडी सरकार के आदेश पर यहाँ से हमें हटाना चाहती है, लेकिन ये किसान कभी भी दबने वाला नहीं है। अपनी मांगे पूरी करा कर जाएंगे। सुजानगढ़ शहर की कोटारी रोड स्थित आत्माराम बाबा की बगीचे में सांगलिया पीठाधीश मोहनदास महाराज के सानिध्य में महंत कालिदास महाराज की देखरेख में भजन संध्या, कीर्तन व प्रसाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भजन संध्या में आसपास के मंदिरों के महंतों संतों द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं भोजन प्रसाद के कार्यक्रम को सफल बनाने में जुगराज टेलर, बजरंग लाल सेन, विपिन सेन, राजेंद्र टेलर, संदीप टोकसिया, रमेश बागड़ा, अर्जुन बागवान, मोहन मेघवाल, संजय टाक, लालचंद कामत आदि लोगों ने अपना योगदान दिया।